नमस्कार दोस्तों, बहुत सवाल आते हैं कि हत्या के लिए क्या दंड है। तो आज हत्या पर ही पूरी जानकारी, पूरी चर्चा, पूरी डिटेल में ये वीडियो। फ्रेंड्स, हत्या यानी मर्डर, और इसके लिए भारतीय दंड संहिता में भी जो प्रावधान था 302 में, वो था मृत्युदंड या आजीवन कारावास। और वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1), जिसमें हत्या के लिए प्रावधान है मृत्युदंड या आजीवन कारावास। 103(2), जिसमें यह है कि 5 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा मूल, वंश, धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर अगर किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है, यानी मॉब लिंचिंग आप कह सकते हैं, तो उसके लिए भी मृत्युदंड या आजीवन कारावास का ही प्रावधान है। अब अगर किसी व्यक्ति को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया जाता है तो इन्हीं दोनों दंड से दंडित किया जाता है। लेकिन क्या इसके अतिरिक्त भी कहीं और कोई प्रावधान है जिसमें हत्या या मृत्युदंड के अलावा भी किसी दंड से किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी इसी विषय पर। कोई भी व्यक्ति, वह चाहे लड़की हो या लड़का हो, बालक हो, बालिका हो, अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसके ऊपर, यानी 18 वर्ष पूरे होने में अगर एक भी दिन कम है, तो उसके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन 2015 के प्रावधान लागू होते हैं। अगर उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है तो धारा 15(3) के अंतर्गत उसका बौद्धिक मानसिक परीक्षण किया जाएगा, उसका शारीरिक परीक्षण किया जाएगा और उसके आधार पर विशेषज्ञों द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर उस रिपोर्ट में यह पाया जाता कि यह व्यक्ति एक मेजर की तरह सोचता है, यानी एक वयस्क की तरह सोचता है, इसकी बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता ऐसी है कि जिसके आधार पर यह एक वयस्क की तरह अपराध कर सकता है, करने में सक्षम है, तो ऐसे व्यक्ति का विचारण जो वयस्क न्यायालयों के अंतर्गत किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में इसके लिए एक अलग कोर्ट बनाने का प्रावधान है, पर जब तक अलग कोर्ट नहीं बनती है तो जो पॉक्सो कोर्टें हैं उनके पास ही इनका विचारण होगा। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रावधान के बावजूद, यानी अगर उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है और 15(3) की रिपोर्ट अगर उसके अगेंस्ट आती है और उसकी उम्र 18 वर्ष पूरे होने में एक भी दिन कम है, तो भी उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित नहीं किया जा सकता है। अब इसमें एक और प्रावधान है कि अगर किसी की उम्र, यानी चाहे लड़की हो या लड़का, अगर उसकी उम्र 16 वर्ष से कम है तो उस पर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, उस व्यक्ति की, यानी जो भी लड़की या लड़का अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है, जैसे मान लीजिए हत्या का अपराध किया है, उसकी उम्र 16 वर्ष से कम है, तो अगर उसे कन्विक्ट किया जाता है तो उस सिचुएशन में उसको 3 वर्ष तक जुवेनाइल हाउस में रखा जा सकता है, या उसको सजा सुनाते हुए उसके पेरेंट्स की या किसी गार्जियन की कस्टडी में कोर्ट द्वारा, यानी जो भी बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या जो भी कंपेटेंट कोर्ट है, उसके द्वारा उसकी कस्टडी में दिया जा सकता है। तो अब यहाँ ये जान लीजिए कि वैसे विधि में प्रावधानित है कि अगर कोई हत्या करेगा तो उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर कोई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधान जिसके ऊपर लागू होते हैं, यानी अगर कोई 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का या लड़की है ऐसा अपराध करता है, तो उसके ऊपर, यानी उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कोई भी दंड दिया जा सकता है अगर उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है किंतु 18 वर्ष से कम है, एंड अगर वह सेक्शन 15(3) के अंतर्गत उसकी रिपोर्ट जो बनाई जाती है विशेषज्ञों द्वारा, वह रिपोर्ट उसके विरुद्ध आती है तो। और अगर 16 वर्ष से कम की उम्र है तो उसे ऑलरेडी मैंने बताया कि 3 वर्ष तक के लिए जुवेनाइल हाउस या उसके पेरेंट्स, गार्जियन की कस्टडी में दिया जा सकता है। अब एक बात और कि अगर किसी व्यक्ति को मेजर जो है, कोई वयस्क है, अगर उसे 302 आईपीसी या वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1), 103(2) में दंडित किया जाता है, तो उसे उसकी सजा कम कौन कर सकता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो प्रावधान था वो था दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 और 433, 433(a) में, और वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 473, 474 में, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए मृत्युदंडादेश दिया गया है तो उसका लक्ष्य समुचित सरकार धारा 474 के अंतर्गत रहते हुए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास को 14 वर्ष की कारावास में या जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है। या अगर मान लीजिए जैसे जुवेनाइल को अगर सजा हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी उसके ऊपर भी यही प्रावधान लागू होंगे, और अगर उसको मान लीजिए 20 साल की सजा दे दी जाए तो उस सिचुएशन में उसके सजा को भी कम किया जा सकता है धारा 474 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत।
अगर सजा हो भी जाती है तो समुचित सरकार उसके दंडादेशों को कम कर सकती है, लघुकरण कर सकती है, ये अधिकार उसके पास है। लेकिन वैसे किसी भी वयस्क के लिए हत्या का जो दंड है वो है मृत्युदंड और आजीवन कारावास। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।